नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई चला नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इंसान भी घटिया है। ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है। हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे बहुत लोग लेके जा रहे हैं। घड़ी में सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे थे और दिल्ली पुलिस पूरे सुनियोजित तरीके से यानी प्री प्लान तरीके से अपने लंबे लंबे मोटे तगड़े जवानों के साथ में दाखिल होती है उस प्रोटेस्ट साइट पे जहां पर सोनम वांगचुक पिछले 21 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। दलील इस बात की दी जाती है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से सोनम वांगचुक को यहां से लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इस सिलसिले में ऑर्डर जारी किया था कि किसी भी तरीके से सेहत से खिलवाड़ सोनम वांगचुक की नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इसी बात का फायदा उठाते हुए यहाँ से मौके से फौरन उनको ले जाने में देर नहीं की। बड़ी बड़ी सफेद चादरों में लपेट करके सोनम वांगचुक को सीधे लेकर के सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन खास बात यह थी कि इस दौरान अभिजीत दीप के जो कॉकरोच पार्टी के रूह रवां हैं, जो कन्वेनर है, वो सुबह फ्रेश होने गए हुए थे, मौके से नदारद थे। दोपहर होते होते जब ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर ये खबर ट्रेंड करने लगी और साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया जो थोड़ी सी शर्माने के बाद में इस खबर को जब जारी किया गया तो उसके बाद पूरे देश भर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। क्या नेता, क्या राजनेता, सबकी तरफ से इस सिलसिले में मोदी सरकार के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ आवाज़ उठने लगी। इसी दौरान जब अभिजीत दीप के पहुंचे तो वहाँ के हालात दीपके ने देखे तो उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि वो खुद अब अनशन पर बैठेंगे। इसी बीच जब वो संबोधन अपना कर रहे थे पब्लिक के बीच में तो उनके ऊपर स्याही किसी महिला ने फेंक दी, जिसके बाद और ज़्यादा हंगामा होने लगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस महिला को यानी अभिजीत दीप ने पुलिस के अधिकारियों से और अपने लोगों से कहा कि इसके साथ कोई गलत सलूक मत करे और मैं कुछ कार्रवाई नहीं चाहता, और उस महिला को जिसने स्याही फेंकी थी दीपिका पर छुड़वा दिया। आज की देखिए सारी दिन भर की तस्वीरें और क्या कुछ कहना है तमाम नेताओं का, वो भी सुनिए। आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। में ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुरी हरकत करी है, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। इससे इस बार बता देता हूँ, जो तुम लोगों ने हरकत करी है, पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस में अफसोल हो और गुंडे हो, चुपके से सर को लेकर गए हो, चुपके से सर को लेकर गए हो, चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए हो। अरे ब्रेक कर लो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, थोड़ी तो इज्जत रख लेते उसकी, थोड़ी तो इज्जत कर लेते इतने बड़े साइंटिस्ट की।
लेकर गए उन्हें गाली गलौज करके लेकर गए उन्हें, और चादरों में छुपा कर लेकर गए हो। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे तो चादरों में छुपा कर क्यों लेकर गए? और अगर तुम्हें ये लगता है तो उन सबको उठाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। सोनम सर को लेके गए, सोनम सर को लेके गए, जबरदस्ती बैठाकर लेके गए, सोनम सर को लेके गए, सोनम सर को लेके गए। ये देखिए, सोनम सर को जबरदस्ती सब लोग लेके गए हैं। हाँ, और पुलिस ने समर्थन दिया है, पुलिस ने समर्थन दिया है सोनम सर को ले जाने के लिए। ये देखिए इधर, ये सब पुलिस वाले मिले हुए, सब पुलिस वाले मिले हैं, ये सब जल्दी सब मिले हुए। सोनम सर को स्टेज से जबरदस्ती उठा के लेके गए, लेके गए नहीं लेके गए, जबरदस्ती उठा के लेके गए हैं। और ये है दिल्ली प्रशासन, ये है भारत देश। हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसके लिए, इस लड़ाई के लिए बात कर रहे थे क्या इतने दिनों से? सब सवाल है, सब सवाल है। अबे नेहा को उठाकर लेके जा रहे हैं, ये धरना कर्म करने की साजिश है, धरना कर्म खत्म करने की साजिश है। ये धरना कर्म सब देखिए, ये सब देखिए, ये सब खत्म करने की साजिश है। शिट, अरे गिर गए। अल्लाह विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज डॉक्टर्स, वहां पे जो सफदरजंग के डॉक्टर्स है वो उनको फोर्स फीड या वेन्स के थ्रू कुछ उनको इंजेक्ट नहीं कर सकते। उनके कंसेंट के बगैर उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होता है उनके, उसके बाद उनका लाइफ थ्रेट में होता है तो दिल्ली पुलिस एंड मोदी गवर्नमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल। तो ये भी हम लोग यहाँ से मैसेज भेज देना चाह रहे हैं। तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। फिर अगर आज भी आप अपने घरों से बाहर निकलकर जंतर मंतर नहीं आओगे तो कुछ नहीं हो सकता। सोनम सर ने जो 20 दिन तक अनशन करके अपनी जान दांव पर लगाई थी, जो इतने पेन में थे, इतने दर्द में थे, वो किस चीज के लिए थे? वो अगर आप आपके घर से निकल कर नहीं आ सकते तो वो जो उनका जो भी सैक्रिफाइस था, उस सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए सोनम सर के साथ, ये भी पहले दिन से बैठे हुए हैं, इनके सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है 1 महीने से, उसका कोई मतलब नहीं है। किसके लिए लड़ रहे हैं यार हम? हमें तो नहीं है कि किसी को नहीं किया एग्जाम, हमें बेटा है कि किसी की एग्जाम में हो चुका था हमारा सारा, हम हमारे करियर में लग चुके थे, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब बोला गया, जब मैं यूएसए में बैठा गया था, तब बोला गया था कि ये कॉकरोच नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए मैं वापस आया था देश में, ये बताने की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उस देश का नागरिक हूं, देशभक्त हूं मैं। और मैं एक ही चीज पे भरोसा करके आया था, ये मुझे पता था ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मुझे पाकिस्तान से जोड़ेंगे, मुझे CIA से जोड़ेंगे, लेकिन मुझे पता था मेरे साथ कोई खड़ा रहेगा तो ये संविधान खड़ा रहेगा। इस संविधान के भरोसे में आए हो और अभी भी मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री को बना नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री में इंसान भी घटिया है, ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले हैं, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है। मुझे पता चला कई सारे मेट्रो स्टेशन बुज़दिलों ने बंद कर रखे, इन डरपोकों ने बंद कर रखे। तो जहां जहां आप लोगों को रोका जाए, आप लोग वहीं पर बैठ जाओ, धरना दे दो।
अब पूरे देश भर में धरना होगा, पूरे देश में महात्मा गांधी का सत्याग्रह होगा। तो सभी लोगों से अपील है, जहां जहां आपको रोका जाए वहीं पर आप अपना महात्मा गांधी का शांति प्रिय सत्याग्रह और धरना शुरू कर दो। पुलिस जहां रुकेगी धरना वहीं पर होगा। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और जो लोग जंतर मंतर आना चाहते हैं, मुझे पता चला है कई सारे एमपीज और एमएलए यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गेट के बाहर रोका गया है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सर आप वहीं पर धरना दे दो। हम जंतर मंतर के अंदर धरना दे देंगे, आप जंतर मंतर के बाहर धरना दे दो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। एक सेकंड थोड़ा मेरा क्राउड मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि कल ही दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर थे सतीश गोलचा 1992 बैच के, उनको हटा दिया गया था। आनन फानन में ही सुबह सुबह में एक ट्रांसफ़र ऑर्डर उनका आया और उनकी जगह पर 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। सूत्र यही बता रहे थे पुलिस के कि बहुत जल्दी रणनीति तय की जाएगी और कल पुलिस कमिश्नर को जो हटाने की कयासराई चल रही थी उसमें यही कॉकरोच आंदोलन ही एक उनकी हटने की या कहूँ कि वक्त से पहले उनका ट्रांसफ़र होने की वजह अब नज़र आता दिखाई दे रहा है। बहरहाल कल कमिश्नर ने कमान संभाली और आज जंतर मंतर से वांचू को हटा दिया गया।